क्या किसी कंपनी का ड्रेस कोड उसके कर्मचारियों के धार्मिक अधिकारों को छीन सकता है? हाल ही में एक बड़े कॉरपोरेट विवाद ने भारत के प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी कानूनी कमी को उजागर कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये विवाद धार्मिक भेदभाव पर एक नेशनल डिबेट का सेंटर पॉइंट क्यों बन गया। और इस पूरी बहस की शुरुआत हुई सोशल मीडिया से। जब लेंसकार्ट के एक ड्रेस कोड पॉलिसी लीक हुई तो लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह की तीखी टिप्पणियों के साथ फूट पड़ा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस विवादित ड्रेस कोड की, फिर देखेंगे कि कंपनी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। इसके बाद भारत के कानूनों में इस मुद्दे पर क्या कहा गया है उसे समझेंगे, दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करेंगे और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि कंपनियां कैसे बेहतर और ज्यादा इंक्लूसिव पॉलिसी बना सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उस लीक हुए डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ये दरअसल कंपनी का एक इंटरनल ड्रेस कोड मैनुअल था। अब देखिए इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा खटकती है वह है इसका दोहरा रवैया। एक तरफ तो हिजाब और पगड़ी जैसे प्रतीकों को अनुमति दी गई थी, वो भी कुछ शर्तों के साथ, लेकिन दूसरी तरफ बिंदी, कलावा और तिलक जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। यहां तक कि सिंदूर और मेहंदी के लिए भी काफी सख्त नियम थे। अब जाहिर है जैसे ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वायरल हुआ, कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। चारों तरफ से कंपनी की आलोचना होने लगी। आइए देखते हैं कि कंपनी ने इस सिचुएशन को आखिर संभाला कैसे। तो देखिए शुरू में कंपनी ने क्या किया, उन्होंने इसे एक पुराना आउटडेटेड डॉक्यूमेंट बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। फैक्ट चेकर्स ने तुरंत बताया कि ये दस्तावेज तो सिर्फ 2 महीना पुराना है। तब जाकर दबाव में सीईओ को मानना पड़ा कि हाँ, एक गलत लाइन थी और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सबके सामने माफी तो मांग ली गई, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को इस विवादित पॉलिसी को रोकने का कोई ऑफिशियल ऑर्डर मिला ही नहीं था। इससे सवाल उठने लगा कि क्या ये माफी सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए थी। और यहीं से ये मामला एक व्यक्ति या एक कंपनी से हटकर एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल की तरफ मुड़ जाता है। वो सवाल ये है कि आखिर भारत के प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की भेदभाव वाली नीतियों को कोर्ट में चुनौती देना इतना मुश्किल क्यों है। तो सीधा सवाल ये है कि अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी कंपनी का ड्रेस कोड भेदभावपूर्ण है, तो क्या वो इसके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठा सकता है? और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला है, ना के बराबर। असल में भारत में प्राइवेट कर्मचारियों के पास ऐसे मामलों में कानूनी सुरक्षा लगभग है ही नहीं। तो दिक्कत कहां है? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान में समानता का जो अधिकार है वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है, प्राइवेट कंपनियों पर नहीं। क्रिमिनल कानून के तहत यह साबित करना लगभग नामुमकिन है कि कंपनी का इरादा जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का था। और जो हमारे लेबर कानून हैं वो भी काफी पुराने हैं और ऐसे मामलों से निपटने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। अच्छा, अब यह समझने के लिए कि भारत में यह कानूनी कमी कितनी बड़ी है, आइए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्रों में इस पर क्या नियम कानून है। और ये टेबल देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अमेरिका में 1964 का सिविल राइट्स एक्ट हो या यूके का 2010 का इक्वालिटी एक्ट, दोनों ही जगहों पर प्राइवेट कंपनियों को धार्मिक भेदभाव करने से रोकने वाले मजबूत कानून हैं। और फिर आता है भारत, जहां ऐसा कोई सीधा कानून है ही नहीं। एक साफ साफ कानूनी शून्यता है, एक लीगल वॉइड। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कानून में सीधा समाधान नहीं है तो आगे का रास्ता क्या है? कंपनियां ऐसे विवादों से कैसे बच सकती हैं और एक सच में इंक्लूसिव माहौल कैसे बना सकती हैं? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रॉब्लम की जड़ है ये कॉपी पेस्ट एचआर कल्चर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पश्चिमी देशों में बनी बनाई एचआर पॉलिसी उठाई और उसे बिना भारतीय समाज और संस्कृति को समझे यहां पर लागू कर दिया। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि पश्चिमी पहनावा तो प्रोफेशनल मान लिया जाता है और स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीक अनप्रोफेशनल। तो इसका सही तरीका क्या है? एक सोचा समझा अप्रोच। कंपनियों को सबसे पहले अपनी पॉलिसीज को भारत के डाइवर्स कल्चर के हिसाब से बनाना होगा। दूसरा, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। और सबसे जरूरी बात, कर्मचारियों से खुली बातचीत करनी होगी ताकि ऐसी पॉलिसीज बने जो सम्मानजनक हों और सबको साथ लेकर चलें। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस ग्लोबल वर्क कल्चर में
कंपनियां एक यूनिवर्सल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकती है? ये शायद आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है।